कि जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया, जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा हटा दिया, दुखी है जनता। 2009 में हम उस समय नीतीश बाबू के साथ मंत्री थे, 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ, एनडीए 12 सीट हार गई। इसी तरह आरजेडी, कांग्रेस सब उछलने लगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन रिजल्ट पर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब बात करते हैं अगर चर्चाओं की, तो बयानों की बात करना भी जरूरी है। बयान एक तो सुबह में अनंत सिंह के आए और दोपहर होते होते अनंत सिंह के बयान पर पलटवार भी आ गया। वो भी किसका? तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह का। उधर जदयू के नेता भी कह रहे हैं। तो आखिर इन प्रतिक्रियाओं का मतलब क्या है, इनके मायने क्या है? एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? सीधे सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर, अनंत सिंह ने कहा कि भाई नीतीश कुमार वाला फैक्टर चला, और इधर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थे तब पर भी तो हम लोग 17 में से 12 को सीट हार गए थे। देखिए, अब जब चुनाव में हार गया, मतलब एनडीए प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार, तो स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, है ना? और वही दौर चल रहा है, चलेगा ही। अभी क्या, अभी कुछ दिन और चलेगा, हाँ। कि उसकी वजह से हारा तो इसकी वजह से हारा, ये कारण थे हारने के, तो ये कारण के जो है सूत्रधार ये थे, है ना? ये सब चलेगा इसमें। अभी तो यही हो रहा है। लेकिन अनंत सिंह तो नीतीश कुमार जी के अंध भक्त, हाँ, है ना? लेकिन बीच का वो एक क्रम भी ऐसा आया था जब वह लालू के सेवक बन गए थे, समझे ना? लेकिन उस समय भी सर नीतीश कुमार पर बहुत कटाक्ष नहीं करते, लेकिन तब भी करते थे नीतीश कुमार पर, सीधा नहीं करते थे, हाँ। लेकिन जो है ना, कहीं न कहीं नीतीश कुमार से असंतुष्ट थे, जिसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया। लेकिन इधर जब से जेल से छूटे हैं, तब से जब से बरी हो गए और जब जेल से छूटे और दोबारा जब उनको दुलारचंद हत्याकांड में जो है फिर से जमानत मिल गई है, तब से जो है वह नीतीश जी के अंधभक्त हो गए, है ना? और अंधभक्त ही नहीं, अब तो कहते हैं कि जैसे हम नीतीश जी के साथ थे वैसे ही मेरा बेटा अभिषेक वह जो है निशांत का साथ निभाएगा। मतलब ये खुद को नीतीश कुमार का हनुमान कहते हैं। अब कहते हैं कि मेरे बाद जो है मेरा बेटा निशांत का हनुमान होगा। मतलब बोलते नहीं है, लेकिन इनका संकेत है ही। तो उन्होंने सीधा सीधी कह दिया कि नीतीश कुमार जी अगर रहते तो बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा नहीं हारती, मतलब एनडीए नहीं हारती। नीतीश कुमार के कारण ही जो है ना भाजपा यह सीट हार गई। मतलब बात तो स्वाभाविक है। और उन्होंने यह भी कहा था कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव था उसमें नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट मिला था, है ना? वह इस चीज को बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, ये बात तथ्य है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को वोट मिला। इसमें कहीं इसको नहीं नकारा जा सकता। आनंद सिंह ने भी सही ही कहा है। लेकिन यह नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार नहीं थे इसलिए भाजपा इस सीट को हार गई, ऐसा कोई वजह नहीं बनता था। इसलिए कि नीतीश कुमार जी का एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि प्रशांत किशोर ठीक है, प्रशांत किशोर ने उसको अफवाह बता दिया, लेकिन वीडियो तो चला। उसके बाद से अब वह डीप फेक है कि क्या है, यह मामला भी जो है चला जाएगा पेंडिंग में, है ना? देखिए, जबकि प्रशांत किशोर के खिलाफ जदयू के ही प्रवक्ता नीरज कुमार ने शास्त्री नगर थाना में केस भी किया हाँ। इस मामले को लेकर। लेकिन अब वह मामला कहाँ है? ना प्रशांत किशोर उसके लिए व्याकुल होंगे और न ही जदयू प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई एक्शन के लिए, है ना, तत्पर रहेगी।
तो ये मामला चला बल्कि गया। सर उल्टे जदयू तो बोल रही कि एनडीए में समीक्षा होनी चाहिए। हाँ वही तो कह रही है। अब जो है जदयू के ही नेता श्याम रजक हों या फिर श्रवण कुमार हों, वह भी कह रहे हैं कि देखिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हार के कारण कौन है, किसने लापरवाही बरती, किसकी वजह से हार हुई, कौन से कारण थे, उसको ढूंढा जाना चाहिए। और आज दिल्ली में तो प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार भी मुलाकात भी हुई है। हाँ, और इसी मुद्दे, हालांकि कहा गया कि यह जो है औपचारिक मुलाकात थी संसद भवन परिसर भवन में, है ना, औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन लेकर उनको मुलाकात कराने कौन गए थे? संजय झा और ललन सिंह। यह साफ इंगित करता है कि बिहार में जो हार हुई, मतलब बांकीपुर सीट पर जो हार हुई, इसके लिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई खटास नहीं उत्पन्न हो, इसको दूर करने की कोशिश जो है जदयू के दो वरिष्ठ नेता ललन सिंह और संजय झा ने प्रयास किया। और प्रयास जो सही भी रहा, क्योंकि लोग कहता है कुछ ये बड़ा माहौल जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत भी हुई। ठीक है, वो तो होगा। इतना एनडीए को ना जदयू को भाजपा छोड़ सकती है और ना जदयू भाजपा को छोड़ सकता है, ये तो चलेगा ही, परस्पर दोनों की दोस्ती है। लेकिन अनंत सिंह के दावे को गिरिराज सिंह ने जो काट दिया, एकदम खारिज कर दिया। और वह भी सिर्फ जुबानी नहीं, आंकड़ों के साथ, आंकड़ों के साथ किया, तथ्यों के साथ किया। यह बड़ी बात है। उन्होंने, जैसे अनंत सिंह ने कहा कि इनकी वजह से, तो गिरिराज सिंह का एकदम सपाट बयान आ गया कि ये सब नहीं है। 2009 में चुनाव हुआ था बिहार में 17 सीट पर, और उसमें हम लोग जो है 12 सीट हार गए थे, मतलब एनडीए। उस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उन्होंने यह भी कहा कि हम भी उस नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे, तो उसमें तो नहीं। तो हार उपचुनाव बहुत सीरियस गंभीर चीज नहीं होता है। उसके बाद के अनुसार उसके बाद वो कहा कि 2010 में विधानसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव में 89% से हम लोग जीते, मतलब बम्पर जीत हुई। हाँ, ये बात तो सही है कि 2010 में एनडीए की बम्पर जीत हुई थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और उसके बाद भी नीतीश कुमार में जो है राजनीतिक, है ना, ये आ गया था कि एकम अहम द्वितीयो नास्ति, ये वाला भाव उनमें आ गया था, है ना। तब ना 13 में नरेंद्र मोदी को छोड़ के चले गए, 14 में छोड़िए दिए पार्टी। तो सर मतलब अनंत सिंह और गिरिराज सिंह के बयानों में जो विरोधाभास है, तो भिड़ंत इसे कहा जा सकता है कि एनडीए के नेताओं में ही भिड़ंत हो गए। जदयू भी आप बोल ही रहे हैं। हाँ, क्लियर है। अब तो भिड़ंत हो रही है। श्याम रजक ने तो आगे बढ़ के भी कह दिया था ना, उनका बयान जो है, उन्होंने तो कहा कि भाजपा के ही कुछ लोग जो है, आरोप भी लगा दिया था कि कुछ नेताओं ने जो है उदासीनता बरती, लापरवाही नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उदासीनता क्या था उन्होंने जिक्र किया था। तो बिल्कुल एनडीए में पूरा, मतलब आप समझिए कि एक हार की वजह से पूरा बिहार एनडीए में तो पूरा घमासान है। सवाल तो चिराग पासवान पर भी सर उठ रहा है। चिराग पासवान पर सवाल उठ रहा है कि वो मात्र जो है कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए भी नहीं आए, प्रचार के अंतिम दिन वह आए थे कुछ मिनटों के लिए, है ना। तो उसमें वह जो है प्रचार करके गए, और कहा जाता है कि वोट जो है कुर्मी का, पासवान समाज का वोट जो है वह छिटक गया। ठीक है सर, इसमें एक चीज और हमको पूछना था कि जो बातें गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई ये उपचुनाव था, आम चुनाव तो हमारा ही है, वोटर हमारे ही हैं, तो क्या लग रहा है कि बहुत हल्के में भाजपा ले रही है इस हार को? देखिए, भाजपा इस हार को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है ना, लेकिन हल्के में भी नहीं ले रही, ऐसा नहीं। जब मंथन का दौर जो है पटना से दिल्ली तक चल रहा है, पटना से दिल्ली तक कहने का मतलब हुआ कि दिल्ली में भी जब प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मंथन का दौर दिल्ली तक है, पटना से दिल्ली तक। तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वह इसको हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन बिहार नेतृत्व में जो है तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, जिससे अंतरकलह जो है साफ झलक रहा है कि अंदर में कुछ न कुछ है खटपट। अंदर में कुछ खटपट जरूर है, और अगर भाजपा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो फिर
आने वाला समय में हाँ, ये तो तय है कि देखिए अगर भाजपा ने बिहार हो का मतलब बिहार का बांकीपुर उपचुनाव हो या मध्य प्रदेश का दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव, दोनों सीटों पर एकदम बेबाक है कि प्रत्याशी के चयन में जिस तरह का प्रदेश नेतृत्व ने दादागिरी दिखाई, उसका खामियाजा जो है शीर्ष नेतृत्व ने, हाँ प्रदेश नेतृत्व कहिए या शीर्ष नेतृत्व कहिए, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तो एक लिस्ट भेजा गया था जिस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो है दोनों जगह अपना प्रत्याशी थोप दिया। तो इसका नतीजा हुआ कि स्थानीय जो उनके कैडर वोटर थे, चाहे वो दतिया में हो या बांकीपुर में, उनमें ज्यादा आक्रोश आया और उन्होंने विकल्प के तौर पर पटना में पीके को चुन लिया और क्या कहता है दतिया में कांग्रेस को चुन लिया। तो ये जो है खतरे की घंटी बन सकती है, इस पर भाजपा को ध्यान बिल्कुल। अगर भाजपा या सत्ता में बैठे हुए कोई भी लोग अगर समय से नहीं चेते कि जनता क्या चाहती है, जनता के रियल मुद्दे क्या हैं, तो देखिए उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये उपचुनाव भले ही था, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी कि ये नई सरकार का जनमत संग्रह है, तो आप समझिए कि बिल्कुल ये रेफरेंडम ही इसे मानिए और इसे उसी तरीके से भाजपा को काफी गंभीरता से इस पर विचार करना होगा, नहीं तो आने वाला जो चुनाव है उसमें भाजपा की मुश्किलें और भी। देखिए इसमें एक चीज है, इस चुनाव में भाजपा के ही कैडर वोट नहीं छिटके, एनडीए के ही कैडर वोट छिटक गए। एनडीए के ही कैडर वोट छिटक गए, जो एक बड़ी जो है क्या कहता है विचारणीय मुद्दा। हाँ, चलिए तो फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। आपको यह डिबेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।